नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। शाम के बज गए हैं 5। अब सहन नहीं होगा, अब केवल प्रतिकार होगा। पहलगाम हमले पर सड़कों पर आज हमले के बाद देश भर का गुस्सा सड़कों पर फूट चुका है। हर कोने कोने से आवाज उठ रही है कि अब बहुत हुआ। 22 अप्रैल एक तारीख जिसने एक बार फिर कश्मीर की वादियों को खून से रंग दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए क्रूर आतंकी हमले ने न सिर्फ मासूम लोगों की जान ली, बल्कि भारत की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। जिस कश्मीर को फूलों और पर्यटकों की मुस्कान से खिला होना चाहिए था और खिला भी था, वहां लश्कर ए तैयबा से जुड़े टीआरएफ जैसे खूनी संगठनों ने आतंकी होली खेली। दर्जनों निर्दोष भारतीय मारे गए, कई घायल हुए और पूरे देश में गुस्से की आग भड़क उठी। लेकिन इस बार भारत ने चुप्पी नहीं साधी है। इस बार देश झुका नहीं है, टूटा नहीं है। हर गली, हर चौराहा, हर राज्य से एक ही आवाज उठ रही है कि अब बहुत हुआ। और अब देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की लहर उमड़ पड़ी है। दिल्ली से लेकर मुंबई, जयपुर, पटना, भोपाल, वाराणसी, चंडीगढ़, रांची, लखनऊ, कितने शहर गिनवाऊं। शहर दर शहर भारत की सड़कों पर जन सैलाब अब उतर चुका है। आपको देश भर से सामने आ रहे विरोध प्रदर्शन की 4 तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं और फुल विंडो जरा 4 तस्वीरें दिखा देते हैं। सबसे पहले चंडीगढ़, जयपुर राजस्थान, कानपुर यूपी, मुंबई महाराष्ट्र। देखिए, समझिए, सड़कों पर लोग हैं। इस बार हाथों में मोमबत्ती के साथ, कैंडल के साथ है तो सिर्फ गुस्सा। अब इसके बाद 4 तस्वीरें और देख लीजिए। भोपाल की है, दिल्ली की है, लखनऊ और वाराणसी। 4 तस्वीरों में देखेंगे हाथों में झंडे, तिरंगे, विरोध में प्रदर्शन है और कहा जा रहा है कि ऐसा सबक सिखाया जाए पाकिस्तान को कि पीढ़ियां याद रखें। ये 8 तस्वीरें हमने दिखाई आपको 8 अलग अलग शहरों की। किस तरह से प्रदर्शन चल रहे हैं, किस तरह से विरोध जताया जा रहा है, शोक सभाएं हो रही हैं और कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पाकिस्तान, पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 4 तस्वीरें देखी आपने और फिर 4 तस्वीरें यानी 8 शहरों की तस्वीरें देखी। लेकिन राजधानी दिल्ली में हिंदू संगठनों और नागरिकों ने मिलकर दिल्ली बंद का आज आह्वान किया। प्रमुख बाजारों और दुकानों के साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने स्वेच्छा से अपने शटर गिरा दिए, ये दिखाने के लिए कि आतंकवाद के खिलाफ अब पूरा देश एकजुट हो चुका है। पाकिस्तान के पुतले फूंके, झंडे जलाए गए और पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद खत्म करो जैसे नारे, आर पार की लड़ाई के नारे जो हैं इस समय सड़कों पर नजर आए। और आपको बताएं कि लोगों की एक ही मांग है कि अब सिर्फ बयान नहीं, कार्रवाई चाहिए। आतंकी ठिकानों पर सीधा और निर्णायक प्रहार चाहिए। देश की जनता पूछ रही है कि कब तक निर्दोषों का खून बहता रहेगा, कब तक हमारे जवान ऐसे ही मारे जाएंगे। ये सिर्फ विरोध नहीं, ये जन आक्रोश की शुरुआत है। ये संदेश है आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए। भारत अब चुप नहीं बैठेगा, जवाब जरूर देना पड़ेगा और ऐसा कि दुश्मन भी कांप उठेगा। अब सहन नहीं होगा, अब केवल प्रतिकार होगा। आपको सहयोगी दीपक की दिल्ली से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जब आज विरोध प्रदर्शन किया गया तो लोगों ने उनसे क्या कुछ बातें की हैं। कश्मीर के पहलगाम में जिस प्रकार जिहादियों ने कायराना हरकत दिखाते हुए हिंदुओं को टारगेट करते हुए मौत के घाट उतारा है, आज विश्व हिंदू परिषद द्वारा यहाँ प्रचंड प्रदर्शन किया जा रहा है। लोकेश मुनि जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, पूरे देश में आक्रोश है पहलगाम की घटना को लेकर के। जिस तरह से हमारे हिंदू भाइयों को शहीद किया गया है, आज मैं जंतर मंतर पर जैन धर्म की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि प्रकट करने के लिए उपस्थित हुआ हूं और साथ ही साथ पूरे समाज में रोष है, आक्रोश है पूरे देश में कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उन आतंकवादियों को सबक सिखाया जाए और उसके पीछे जो ताकत रही है उस ताकत को पहचान करके उससे भी ऐसा सबक सिखाया जाए कि फिर से हमारी भारत माता कभी लहूलुहान न हो। हमने प्रधानमंत्री जी से भी अपील की है और हमें प्रधानमंत्री जी से भरोसा है कि वे 150 करोड़ देशवासियों की मांग को जरूर स्वीकार करेंगे। चलिए, कुछ लोग मेरे साथ बात करता हूँ। आप भी आज जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, आक्रोश भी है, गुस्सा भी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना यही चाहूंगा, जो आतंकवादी हैं
पहली बात तो उनको बिल्कुल जिस प्रकार से उन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को मारा है, उनको काट काट कर ढंग से मारा जाए। जिन्होंने उनको पैदा किया है उनको भी उसी प्रकार से मारा जाए। और दूसरा, मैं समस्त हिंदू समाज को आह्वान करता हूं कि इनका बहिष्कार करिए, क्योंकि जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं ये इनकी जो कुरान में पढ़ाया जाता है उसी को पढ़ते हैं। कल मैं किसी मुस्लिम स्कॉलर को सुन रहा था कि इनको पढ़ाया जाता है, मदरसे में यही पढ़ाया जाता है कि हिंदू डरने वाला नहीं है, आप 4 मारोगे हम 40 और इकट्ठे होकर रखे आएंगे। जिहादियों ने चुन चुन कर हिंदुओं को मारा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम सबको ये समझना पड़ेगा, जिहाद हमेशा से हिंदुओं के खिलाफ है। जिहाद का मतलब ही हिंदुओं को मारना होता है। कश्मीर तो पूरी तरह इस्लामिक हो चुका है। जब हिंदू पंडितों को भगाया गया था तो उसके बाद इस्लामीकरण हो चुका है। वो तो मोदी जी उनके गले पे फोर्स लगा रखे हैं वहाँ पे, जिसके कारण वो अटैक नहीं करते। जैसे उन्हें छूट मिलती है वैसे वो मारते हैं। जब तक हिंदुओं का वहाँ पे रख रखाव नहीं होगा, हिंदू वहाँ पे बसिंदे नहीं बनेंगे, तब तक इस परेशानी का सलूशन नहीं होगा। राहुल भंते जी महाराज, आपने बड़ा बयान दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान में भी जाएंगे, सबक सिखाएंगे। मैंने आज जो बयान दिया है, इस बयान की जरूरत है। मैं पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हूँ। भारत सरकार चाहे मेरे शरीर पे ऊपर आरडीएक्स बांध दे और मैं पाकिस्तान में जा करके उसको फोड़ूंगा, लेकिन मैं भारत के कड़मुल्लों को भी बताना चाहता हूँ, भारत में आप लोग हत्या करना बंद करिए, जिहाद बंद करिए, नहीं तो आपकी मस्जिदें भारत में सुरक्षित नहीं रहेंगी। महाराज जी, जिस प्रकार घटना घटी है, हिंदुओं का नाम पूछकर हिंदू धर्म के आधार पर मारा गया है, ये जिहादी घटना कितना झकझोर देती है। अब क्या समय आ गया है उचित जवाब देने? हमारे सनातन को चैलेंज दिया गया है, हमारे हिंदू धर्म को चैलेंज दिया गया है कि आपको हम मारेंगे, लेकिन अब जरूरत चुप होने की नहीं है, अब जरूरत बैठने की नहीं है, अब पाकिस्तान को बताने की जरूरत है और पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की जरूरत है। राहुल भंते जी महाराज हमारे साथ थे, उन्होंने भी जो है कड़ी चेतावनी यहाँ पर जो है पाकिस्तान को दी है। आप देखेंगे अब ये पूरा जो आपको मैं दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा, लोगों के अंदर जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो प्रकट हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, जिहादी ताकतों के खिलाफ। कश्मीर में आतंकियों द्वारा हिंदुओं की हत्या पर जो है श्रद्धांजलि, धर्म पूछकर मारा है, हम घर में घुसकर मारेंगे, नारा आपने दिया है, क्या कहना चाहेंगे? धर्म पूछ के मारा है, हम घर में घुस के मारेंगे। जो हमारी बहन बेटियों का सुहाग उनके आगे उजाड़ दिया गया है, उसका बदला जरूर लेंगे। क्या लगता है, लेकिन ये जो कायरतापूर्ण जो हरकत की है, अब हिंदुओं को जागना कितना जरूरी हो गया? अब जाग चुके हैं, जागना पड़ेगा नहीं, जाग चुके हैं। अपने लोग जागरूक हो, क्या लगता है आप? नहीं, सब लोग जाग चुके हैं। अब हिंदू धर्म एक हो चुका है, जातिवाद को सबको एक साइड में रख के सिर्फ हमारा धर्म है हिंदू, और हिंदू एक हो चुका है। क्या लगता है अब भारत सरकार को भी कोई कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल, इस मुद्दे पे ठोस से ठोस निर्णय लेना चाहिए। और मैं कहता हूँ पाकिस्तान को इस जमीन से ही निश्चय नाबूद खत्म कर देना चाहिए कि देश में पाकिस्तान के नाम की कोई देश भी बचा हो, इनके नक्शे से बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए पाकिस्तान को। बात करते हैं, आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, कितना आक्रोश दिल में भरकर आए हैं? दिल में आपको पता ही होगा कि आंसुओं से भर के आए हुए हम। इन्होंने धर्म पूछ के मारा और हम घर में घुसकर मारेंगे। और मोदी जी चाहते हैं कि मोदी जी ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से बढ़िया एक्शन ले, जो पहले एक्शन लिया था वही एक्शन होना चाहिए। मोदी जी हमें बोले हम सुधारेंगे, हमारा देश सुधारेगा। जो हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं, जो हम बजरंग दल के लोग हैं, हम सुधारेंगे इन्हें। बिल्कुल, जैसे उन्होंने हमारे नियत्ते 28 लोगों को धर्म पूछ के मारा है, हम तो मोदी जी से यही मांग करते हैं कि हमारे को कम से कम 2800 लोगों के सर चाहिए पाकिस्तानियों के। चलिए, साफ तौर पर आक्रोश भी है, गुस्सा भी है, सरकार से मांग भी है कि जिस प्रकार जिहादियों ने निहत्ते हिंदुओं पर जो घात लगाकर उनकी जान ली है, अब समय आ गया है प्रतिकार करने का। और बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के आज के प्रदर्शन में साफ तौर पर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संघ के अधिकारी, वीएसपी के अधिकारी कहते नजर आ रहे हैं, अब पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए और हो सके तो नक्शे से भी, विश्व के नक्शे से भी उनको मिटाना चाहिए। सहयोगी चंदन के साथ मैं दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।